सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत की। हरितालिका तीज व्रत पे आपको कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। यदि आप किसी भी कारणवश वैवाहिक समस्याओं में पड़े हुए हों, यानी कि जीवन में जो है दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अभाव हो, या फिर पति पत्नी में बेवजह की चिंताएं लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हों, विवाह से संबंधित परेशानियां हों, लाखों उपाय करने के बाद भी विवाह का बंधन नहीं बन पा रहा हो, या फिर आपका पति या पत्नी कोई भी रूठा हुआ रहता हो, तो उन्हें किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं। सौभाग्य को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, वैवाहिक जीवन में और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय। ये विशेष उपाय आपके जीवन में प्रेम समृद्धि लेकर आएंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाएंगे और विवाह से जुड़ी परेशानियां भी दूर होंगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यूँ तो हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। इसके साथ ही विवाह में किसी भी प्रकार की उलझन आ रही हो, समस्या आ रही हो, या विवाह का बंधन नहीं बन पा रहा हो, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है ना हरितालिका तीज व्रत को किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में जो है ना विवाह का सुख ही नहीं प्रदान किया जाता है। मतलब कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों का योग होता है जो तमाम तरह की कोशिश करने के बाद भी जो है ना वैवाहिक जीवन को मजबूती नहीं देते हैं। अक्सर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, विवाद होता रहता है, छोटी छोटी बात से बातें शुरू होती हैं और बात बहुत बढ़ जाती है। उन सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। पहले तो एक बात इसके साथ ही समझ ले। देखिए दोस्तों, जो भी हम उपाय करते हैं, जो टोटके करते हैं, ये उपाय या टोटके सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से तब काम करते हैं जब हम पूर्ण विश्वास के साथ इन कार्यों को करते हैं। हर एक कार्य के लिए जो है ना हमारा विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप विश्वास के साथ किसी भी चिकित्सक से, किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज कराने जाते हैं और विश्वास के साथ जाते हैं, तो आपकी बीमारी में आपको राहत मिलती है। लेकिन शुरू में ही यदि आप उस पर असमंजस की स्थिति रखते हैं, उस पर आप शंका करते हैं, तो आपकी बीमारी भी आपको उस तरीके से फायदा नहीं पहुंचाती है। दवाइयाँ उतनी अच्छी तरीके से आप पर काम नहीं करती है। इसलिए किसी भी उपाय को करें तो विश्वास करें, श्रद्धा से और पूर्ण तरीके से समर्पित होकर करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों यदि एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, उसके बावजूद भी एक दूसरे को लेकर के हमेशा तानातानी लगी रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, अंदर से एक दूसरे को लेकर के भाव बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पे विवाद शुरू होता है और फिर बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यदि आपके साथ ऐसी स्थिति है तो हरितालिका तीज का व्रत जो है पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर करें। इससे जो छोटे मोटे ये तनाव आते हैं या फिर जो रिश्ते में जो है ना अनबन बनी रहती है, इसमें आप देखेंगे कि सुधार होने लगे हैं। आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनता है, प्रेम भी दुगुना होता है। यदि विवाह का बंधन ही नहीं बन पा रहा हो या विवाह के योग नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं हैं वह ब्राह्मण कन्या को वस्त्र और मिठाइयाँ भेंट करें। ऐसा करने से विवाह पर आया हुआ संकट दूर होता है और साथ ही जो है विवाह का बंधन भी बहुत जल्द बनता है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है, जो मिठाइयाँ हम भेंट करेंगे वो पीले रंग की मिठाइयों को आप भेंट में दें। लाख उपाय करने के बाद भी यदि विवाह का योग नहीं बन रहे हैं या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, ऐन वक्त पर जो है ना फाइनली जो है राय तब बिखड़ ही जाता हो, तो ऐसे में एक उपाय जरूर करें। खासकर ये कन्याओं के लिए है, जो कन्याएं के विवाह में बाधा आती हैं उनके लिए है। इन कन्याओं को माँ पार्वती को हल्दी की 11 गांठ चढ़ानी चाहिए हरितालिका तीज व्रत के दिन, और उनके सामने अपने कष्ट निवारण के लिए भी विनती करनी चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कुंडली में जो है विवाह के योग बनने लगे हैं। अब ये उपाय मैं खासकर उन पत्नियों के लिए बताने जा रही हूँ जिनके पति बात बात पे रूठ जाते हैं। देखिए, एक पत्नी जो है ना
पति के लिए बहुत त्याग करती है, बहुत तरीके से जो है ना वो अपने आप को ढालने की कोशिश करती है। आप समझ सकते हैं कि वो जिस स्त्री का जीवन संपूर्ण अलग तरीके से वो जी रही थी मायके में, ससुराल में आने के बाद संपूर्ण जीवन ही उनका बदल जाता है। तो किसकी वजह से? पति को खुश रखने के लिए, ससुराल में सबको खुश रखने के लिए, और उस पर भी यदि पति रूठा रहता हो या उस स्त्री के मन की बात को ना समझता हो, तो किसी भी स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख की बात और तो कुछ हो ही नहीं सकती है। ऐसी स्त्रियों को खासकर ये उपाय करना चाहिए। इससे जो है ना, जो आपके सुहाग है, जो पति है, वो आपकी बात को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, आपके भाव को भी वो समझते हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन प्रदोष काल के समय यदि आप जो भी महिलाएं हैं अपने पति के निमित्त ये इस कार्य को कर रही हैं, तो उन्हें याद रखना है माँ पार्वती को चुनरी उठाएं, नथ अर्पण करें और बिछिया तथा पायल जो है ना अपने हाथों से माँ पार्वती को पहनाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि पति में बदलाव आने लगे, उनके स्वभाव में जो है ना परिवर्तन महसूस आप करेंगे, आपकी बातों को प्रश्रय वो देने लग जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आप जीवन में हर एक प्रकार के यत्न करके थक गए हैं, चाहे वो कुंवारी कन्या हो, विवाहित स्त्री हो, हर सभी के लिए ये नियम मैं बता रही हूँ। हर एक तरह से आपने जो है यत्न कर लिए, लेकिन फिर भी मन मांगी जो मुराद है वो पूरी नहीं हो रही है। जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये जीवन साथी जिनको मिल गए हैं, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं समझते हैं या उनकी भावनाओं को वो हमेशा तकलीफ चोट पहुंचाते हैं, उन्हें खास कर ये काम करना चाहिए। मीठे पान का एक बीरा बनवाएं अच्छी तरह से और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ये बीरा बनवाएं और हरितालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव को या फिर शिवलिंग के ऊपर आप इसे अर्पण करें। बीरा का एक मतलब होता है कि आपकी जो भी परेशानियां हैं उन सभी का जो जिम्मेदारी है आपने भगवान को सुपुर्द कर दिया है। साथ ही महादेव से प्रार्थना भी करें, हे प्रभु, मैंने अपनी तरफ से पूर्ण तरीके से पूरा यत्न किया और हर तरीके से चीजों को सुधारने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे में ये पान का बीरा अर्पण मैं आपको कर रही हूँ। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप या तो इसे पूर्ण तरीके से ठीक करो या फिर मेरी सारी चिंताओं को आप दूर करो। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं पूर्ण तरीके से ये जिम्मेदारी आपको छोड़ रही हूँ। ये कहते हुए अपने परेशानी बताएं और महादेव जी को जो है पान वो समर्पित कर दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और वापस अपने घर चले आएं। और यदि आप महादेव के मंदिर नहीं जा रही हो तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर वो मीठा पान पार्थिव शिवलिंग पर अर्पण करें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपने जो मनोकामना के तहत ये पान का बीरा अर्पण किया है, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।